सब लोग शिकायतें करते हैं कि हमारे सांसद, हमारे विधायक, वो हमारी आवाज़ नहीं बनते, वो संसद विधानसभा में हमारे मुद्दे नहीं उठाते, वो हमारे सच्चे प्रतिनिधि नहीं है। यहाँ तक कि वो बिक गए, हमारे मुद्दों पर समझौता कर लेते हैं और अपनी पार्टी के गुलाम बन जाते हैं। तो इससे बाहर निकलने का रास्ता पृथक निर्वाचन क्षेत्र है, जो बाबा साहब की असल डिमांड थी। अगर SC/ST विधायक सांसद को चुनने के लिए SC/ST वोट डालेगा तो वो हमारे सच्चे एक प्रतिनिधि तरफ होंगे। जहां आप ये समता की बात करते हैं, लोगों को एक करने की बात करें, वहीं दूसरी तरफ एक और आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं, पृथक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, अलग होने की बात कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? इसी से जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। हम दिल्ली में हैं और अभी एक मीटिंग चल रही थी। जो मीटिंग का जो मुद्दा था, जो यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और वो मिशन जय भीम के कार्यकर्ता पदाधिकारी लोगों की मीटिंग थी और एक जो मुद्दा था जो बहुत ही ज़रूरी उसे कह सकते हैं, उस विषय पे हम सबसे बात करेंगे। मुद्दा ये है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों लग रहा है करने की, और होगा तो क्या होगा, कैसे होगा। स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। जी शुक्रिया। सर, क्या मुद्दा है, एक बार हमारे दर्शकों को समझाएं कि कैसे, क्या उस पर आप क्या मांग कर रहे हैं? एक्चुअली हम मांग कर रहे हैं कि जो देश के अंदर चुनाव होता है लोकसभा का जी या राज्य की विधानसभाओं का, उसमें सीटें तो रिजर्व हैं, जी लेकिन वहाँ से जो सांसद और विधायक जीत के जाते हैं वो SC/ST को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको रिप्रेजेंटेशन मिला, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर नहीं रहे, वो उनके सच्चे प्रतिनिधि नहीं बन पा रहे। और इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि ये जो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली है, उसमें एक SC/ST को चुनने के लिए उस क्षेत्र में जितने भी लोग वोटर हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का, सब लोग वोट डालते हैं। जी तो वो जो चुन के जाता है, वो जिन लोगों ने वोट डाला उन सब का प्रतिनिधि है, केवल SC/ST का प्रतिनिधि नहीं है। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन की बात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नहीं की थी। जी उन्होंने मांगा था पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यानी SC/ST के जो उम्मीदवार हों रिजर्व सीट पे, उनको SC/ST के ही लोग वोट डाल के चुने, ताकि वो सच्चे प्रतिनिधि बने। उन्हें ये डर होना चाहिए कि अगर मैं SC/ST के द्वारा चुन के भेजा जाऊंगा, रिजर्व सीट से चुन के जाऊंगा, तो मैं संसद विधानसभा में अगर अपने SC/ST की आवाज़ें नहीं उठाऊंगा, उनके मुद्दों पे नहीं लड़ूंगा, उनकी आवाज़ नहीं बनूंगा, तो वो समाज मुझे अगली बार हरा देगा। सर, एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है और एक जो तबका है, जो धरातल के लोग हैं, उन लोगों तक ये बातें कैसे पहुंचेंगी, उन्हें आप कैसे कन्विंस कर पाएं? क्योंकि बात तो उनके फ़ायदे की है, लेकिन उन्हें जल्दी समझ में नहीं आएगा। क्या कहेंगे फिर उनको उन्हें? गांव-गांव में जाके हम लोग समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे कि भाई अगर संसद के अंदर 131 लोकसभा के अंदर सांसदों की सीट रिजर्व है SC/ST की, तो ये पूरे भारत को 131 चुनाव क्षेत्र में बांट दीजिए। जी उन 131 जगह पर 131 SC/ST के चुनाव लोग लड़ेंगे, तो उनको केवल SC/ST का जो वोटर है वो ही वोट डाल के चुनेगा। जी और दूसरे जो जनरल सीट बची 131 छोड़ के, भारत को उतनी सीटों में वो भी बांट दो। जैसे आप ऐसा कह सकते हैं जैसे सपोज करो 30% सीट रिजर्व हैं जी और टोटल सीट 100 हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो निर्वाचन क्षेत्र दो तरह के बनाने पड़ेंगे, जी 30 रिजर्व सीट और 70 जनरल सीट है। तो एक तो पूरे भारत को 70 निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त करना पड़ेगा जी और एक 30 क्षेत्रों में करना पड़ेगा। जी 30 SC/ST को अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए SC/ST वोट डालेगा, वो चुनाव क्षेत्र बनाने पड़ेंगे 30, और बाकी 70 पूरे भारत के बनाने पड़ेंगे, ताकि उस 70 में जो जनरल लड़ेगा उसमें वो जितना भी वोटर है, वो किसी भी जाति धर्म, वो भी वोट डालेगा। एक तरीके से SC/ST को डबल वोट का अधिकार जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दिलवाना चाहते थे, जी पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे, वो असल मांग जो गांधी जी के अनशन के कारण उनकी जान को बचाने के लिए और SC/ST के कत्लेआम से बचने के लिए, उनका कत्लेआम ना हो जाए जो धमकी दी गई थी, इसलिए बाबा साहब को मजबूरी में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट करना पड़ा था। और उस पूना पैक्ट का परिणाम ये हुआ, ये संयुक्त पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बजाय हमें संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र मिले। और इस संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में जो लोग चुन के जा रहे हैं, वो जिस पार्टी से हैं उस पार्टी की बात कर रहे हैं, वो समाज की बात नहीं कर रहे हैं, समाज की आवाज़ नहीं बन रहे हैं, वो सच्चा प्रतिनिधित्व समाज का नहीं कर रहे हैं, चूँकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। अगर SC/ST सांसदों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र होता
और उनको चुनने के लिए SC/ST का ही वोटर वोट डालता, तो शायद वो सच्चे प्रतिनिधि बनते और समाज की एक आवाज़ बनते और संसद विधानसभा में हमारी एक आवाज़ होती। सर, एक तरफ जहां आप ये समता की बात करते हैं, लोगों को एक करने की बात करें, वहीं दूसरी तरफ एक और आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं, पृथक निर्वाचन के क्षेत्र होना चाहिए, अलग होने की बात कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? इसी से समानता का रास्ता निकलेगा जी। क्योंकि अगर समानता का रास्ता निकल गया होता तो इस डिमांड को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस डिमांड को कर ही इसलिए ना ताकि समता का भाव पैदा हो जाए। जी। जिस दिन समता का भाव पैदा हो जाएगा, जिस दिन जाति पूरी तरीके से देश से ख़त्म हो जाएगी, जिस दिन सबके साथ समान अवसर और समान व्यवहार हो जाएगा, उसके बाद इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ा चैलेंज है सर, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, और क्योंकि आज वो अगर सत्ता में काबिज है तो बस इसी वजह से है, और आप उसी को अलग करने की बात करें। क्या लग रहा है ये चीज़ें, ये बातें, ये मुद्दा आपका माना जाएगा? अगर पूरा समाज इस सच्चाई को जान लेगा और इस मुद्दे को एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर देगा जी। तो निश्चित तौर पर सरकारों को एक दिन दबाव में आना होगा जी। और झुकना होगा और हमारी जायज़ डिमांड को मानना होगा। अच्छा, जो आपको देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप सब लोग चाहते हैं जी। और सब लोग शिकायतें करते हैं कि हमारे सांसद, हमारे विधायक वो हमारी आवाज़ नहीं बनते, वो संसद विधानसभा में हमारे मुद्दे नहीं उठाते, वो हमारे सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं। यहाँ तक कि वो बिक गए, हमारे मुद्दों पर समझौता कर लेते हैं और अपनी पार्टी के गुलाम बन जाते हैं। तो इससे बाहर निकलने का रास्ता पृथक निर्वाचन क्षेत्र है, जो बाबा साहब की असल डिमांड थी। अगर SC/ST विधायक सांसद को चुनने के लिए SC/ST वोट डालेगा तो वो हमारे सच्चे प्रतिनिधि होंगे। इसलिए आप भी इस डिमांड के साथ पूरे देश में एकजुट होइए और इस डिमांड को मजबूती के साथ सब लोग को समझाइए। सब लोग समझ जाएंगे ये डिमांड, निश्चित तौर पर एक दिन हम इसको लेने में कामयाब होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा ये जो मुद्दा है ये बहुत ही फ़ायदे की कह सकते हैं, क्योंकि मान्यवर साहब भी कहा करते थे कि सत्ता हर ताले की चाबी है। तो वही चीज़ करने के लिए अगर पृथक हो जाएगा, जो बाबा साहब ने जो आंदोलन चलाया था वही आंदोलन फिर से एक बार राजेंद्र पाल गौतम जी अपने मिशन जय भीम के बैनर तले कर रहे हैं और आप सभी से अपील कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं इस मिशन से जुड़ना, इस मुद्दे को आप समर्थन देना चाहते हैं, तो आप इस लड़ाई में ज़रूर आगे बढ़ के आइए, क्योंकि बात आपके फ़ायदे की है। आपकी तो बात जो मुझे सुन रहे हैं, जो एक उम्र के बाद जो लोग हैं, एक 60 साल 70 साल के बाद, उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भविष्य है, जो देश के भविष्य, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है, जो इस तरीके से इस सरकार में हो रही है, वर्तमान सरकार में, कि उनके रोज़गार छीने जा रहे हैं, उनके सारी चीज़ें छीने जा रही हैं, निजीकरण हो रहा है, तमाम चीज़ें हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं और आप बचाना चाहते हैं अपने खुद को और अपने भविष्य को, तो इस मुहिम से ज़रूर जुड़े। मैं आरा न्यूज़ के साथ दिल्ली से रोशनी, शुक्रिया।